जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना बताने वाला हूँ वो हनुमान जी की प्रत्यक्ष साधना है। हनुमान जी की प्रत्यक्ष साधना है और साबर मंत्र के द्वारा ये साधना है। तो इसलिए इस साधना को जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, इस वीडियो को आप पूरी देखना, स्किप मत करना, ठीक है? क्योंकि जब आप पूरी वीडियो देखोगे तो तभी आपको पूर्ण रूप से साधना के बारे में जो भी जानकारी है वो मिल पाएगी, वरना आप मुझसे कमेंट में पूछते रहोगे और मैं कोई जवाब आपको नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि जब मैंने वीडियो पूरी डाल रखी है तो आप देखते क्यों नहीं हो? इसका मतलब आप मुझे वैसे ही परेशान करना चाहते हो, तो फिर मैं आपको इस तरह के जवाब बिल्कुल नहीं दूंगा, ठीक है? वीडियो को पूरी देखना। मैं समझ जाता हूं कि हाँ, वीडियो आपने पूरी देखी है, आपको कहाँ क्या चीज़ पूछनी है मुझे पता है। तो ये हनुमान जी की साधना है और प्रत्यक्ष साधना है। अब इस साधना को आपको कैसे करना है? इसमें आपको 3 सामग्रियों की आवश्यकता आपको पड़ेगी इस साधना के अंदर। सबसे पहला हनुमान सिद्धि यंत्र, दूसरा मूंगे की माला, लाल मूंगे की माला, और एक रक्षा माला, जो कि जब आप मंत्र जाप करोगे तो रक्षा माला आपके गले में धारण करके आपको मंत्र जाप करना है। रक्षा माला आपके गले में रहेगी और मूंगे की माला से आपको जाप करना है। और ये तीनों चीजें मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए, ठीक है? तभी अगर ऐसी सामग्री आपको चाहिए तो फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया है, वीडियो में भी दिया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। वहां से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और सामग्री प्राप्त करके साधना शुरू कर सकते हैं। इस साधना में गुरु का होना नितांत आवश्यक है, ठीक है? क्योंकि गुरु चाहे कोई भी हो, लेकिन गुरु होना नितांत जरूरी है। चाहे आप भगवान शिव को गुरु माने, चाहे आप के गुरु जो देहधारी गुरु हैं, जो कि मनुष्य होते हैं, चाहे वो गुरु हों, ठीक है? लेकिन गुरु होना जरूरी है। ऐसे ही इस साधना को ना करें, खेल खेल में बिल्कुल ना करें इसको, ठीक है? अब मैं आपको साधना की पूर्ण विधि में आपको बता देता हूं। देखिए, ये साधना आपको रात्रि को 12 बजे के आसपास ही करनी है। मतलब कि 10 बजे के बाद में ही आपको शुरू करना है। ये साधना 10 बजे से आप शुरू कर सकते हो और 12 या 1 बजे तक ये खत्म हो जाती है, ठीक है? अब इसमें आपको क्या करना है कि एक चौकी आप रख लें पास में, और उस चौकी पर लाल रंग का वस्त्र आपको बिछाना है, ठीक है? लाल रंग का वस्त्र आपको बिछाना है उस चौकी के अंदर ऊपर, और एक शुद्ध घृत का दीपक, शुद्ध घी का एक दीपक जलाना है। धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी है वो जलाना है, और थोड़े से लाल रंग के पुष्प, लौंग, इलायची और बतासा, जो कि आप नैवेद्य के रूप में, नैवेद्य का मतलब होता है कि प्रसाद, जो आपको प्रसाद चढ़ाना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, नियम आपको वही रखना है कि सबसे पहले आपको गणेश पूजा जरूर करनी है, ठीक है? भगवान श्री गणेश की पूजा करनी है आपको। उसमें आपको क्या करना है कि पंचोपचार पूजन कर लेना है। मैंने कई वीडियो में बताया है पहले भी। पंचोपचार पूजन छोटा सा पूजन है। धूप दीप दिखाएं, उनको टीका लगाएं, सिंदूर से पुष्प चढ़ाएं और प्रसाद चढ़ाएं। तो ये छोटा सा एक पंचोपचार पूजन होता है। और भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करें कि आप हर किसी के विघ्न हरता हैं, और आप मेरी भी जो मैं साधना करने जा रहा हूं उसमें जो भी विघ्न आए उन सब विघ्नों का हरण करें, ठीक है? तो इस तरीके से आपको भगवान श्री गणेश की पूजा करके
और एक मंत्र उनका, एक माला मंत्र जाप कर लेना। अब एक माला मंत्र का मतलब क्या होता है कि 108 मन के होते हैं एक माला में, तो 108 मन को यानी कि 108 मंत्रों का जाप, तो एक माला हो गई। तो अब उसमें आप क्या क्या करना है कि आप श्री ओम गणेशाय नमः ये भी आप बोल सकते हैं, या फिर वक्रतुंडाय हुम ये भी आप बोल सकते हैं। कोई से भी मंत्र से 108 मंत्रों का जाप कर लें, ठीक है। अब उसके बाद आपको भगवान श्री गणेश की पूजा करने के बाद आपको गुरु जी की पूजा करनी है। गुरु जी का पंचोपचार पूजन करें जैसे गणेश भगवान का किया है, और गुरु मंत्र का 1 या 2 माला का आपको जाप जरूर करना है, और गुरुदेव से आज्ञा लेनी है। मन ही मन आज्ञा ले लें कि गुरुदेव मैं ये साधना करने जा रहा हूं, इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले और अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। और जो भी आपका गुरु मंत्र है उस गुरु मंत्र का 1 या 2 माला का आप जाप करें। अगर गुरु कोई नहीं है, भगवान शिव को गुरु माना, तो भगवान शिव के ओम नमः शिवाय वाले मंत्र का जाप करें। अब उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए ये साधना का नियम है। एक नियम से अगर साधना करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। भगवान श्री राम की पूजा आपको जरूर करनी है, क्योंकि ये हनुमान जी की साधना है, और हनुमान जी की साधना अगर तुम करते हो और राम का नाम नहीं लेते हो तो भाई उठा पटक कर देगा, वो छोड़ेगा नहीं। तो इसलिए राम का नाम बहुत जरूरी है। भगवान श्री राम की पूजा अर्चना आपको ऐसे ही पंचोपचार पूजन करना है अच्छे से, और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, आपके सेवक हनुमान जी महाराज की मैं साधना करने जा रहा हूं, इस साधना में आप मेरी सहायता करें। आप जो भी मतलब मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करें, और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, और मेरी रक्षा जरूर आपको करनी है हनुमान जी से, ठीक है। और राम रामाय नमः इस मंत्र का आपको 1 माला या 2 माला का जाप आपको जरूर करना है, ठीक है। और इसी मंत्र से आपको अपने चारों तरफ जो भी सामग्री है, जो भी आपका पूजा कक्ष है, उसमें चारों तरफ आपको किसी भी कील से या पानी की धार से, जैसे पानी की धार डालते हुए इस मंत्र से एक गोल घेरा आपको खींच देना है, जो कि आपका सुरक्षा चक्र होगा। उसके अंदर कोई भी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी, क्योंकि राम जी की आन लगी है उसमें, ठीक है ना। या फिर हनुमान जी का ही कोई रक्षा मंत्र हो, तो आप उस रक्षा मंत्र से भी आप गोल घेरा खींच सकते हैं, यानी रक्षा घेरा आप बना सकते हैं। रक्षा घेरा हनुमान जी का हो तो बहुत अच्छी बात है, राम जी का है तो वो भी सोने पे सुहागा है। तो मतलब कि आपको किसी और शक्ति का रक्षा घेरा नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप कोई भी गलती करते हैं तो दूसरी शक्ति कभी भी टकराव नहीं करेगी, ठीक है। शक्ति से शक्ति कभी नहीं टकराएगी, क्योंकि जो बड़ी शक्तियां हैं वो आपस में नहीं टकराती हैं, सिर्फ नुकसान साधक का ही होता है उसमें। तो इसलिए अगर हनुमान जी का सुरक्षा घेरे का मंत्र है तो फिर हनुमान जी का ही लगाएं, क्योंकि हनुमान जी की साधना कर रहे हो तो हनुमान जी का ही लगाएं कि भाई आप देखो, आप अपने घेरे को पार करो, आपके जो दूत हैं वो तुम्हारे घेरे को पार करें। अब ऐसा हो नहीं सकता है कि हनुमान जी के घेरे को कोई पार कर दे। तो इसलिए अगर हनुमान जी का लगे तो अच्छी बात, और राम जी का लगेगा तो स्वयं हनुमान जी रक्षा करेंगे खड़े होकर के, क्योंकि राम जी के अगर सुरक्षा घेरा लगाकर बैठे हो तो वो उनकी अवहेलना तो कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो घेरा लगाएं। अब बात आती है आगे कि हनुमान जी का पंचोपचार पूजन करेंगे और रक्षा माला अपने गले में धारण कर लेंगे, और जो हनुमान सिद्धि यंत्र है उसको आपको एक प्लेट में स्थापित कर देना है हनुमान जी की मूर्ति के सामने ही, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि हनुमान जी का पंचोपचार पूजन करना है, यंत्र का भी आपको पंचोपचार पूजन करना है। और जब आप पंचोपचार पूजन कर लें, उनको नैवेद्य वगैरह चढ़ा दें, और ये सारा कार्य आपको उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके ही करना है। साधना आपको जो करनी है उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके करनी है। और अब आपको मंत्र का जाप करना है कि इस साधना में
मंत्र कौन सा हो, जो मंत्र है इस साधना का वो मैं आपको बता देता हूं। और मूंगे की जो माला है, मूंगे की माला से कम आपको 2500 मंत्रों का आपको जाप करना है। मतलब कि 25 माला तो आपको करनी है। 25 माला 40 दिन तक आपको ये साधना करनी है। ठीक है, 40 दिन के बाद ही ये साधना संपूर्ण होती है। और इसमें जो आपको मंत्र जपना है वो इस प्रकार से है। ऐ हनुमान की मूरत जल्द हाजिर हो, बहक रामचंद्र जी महाराज। सिर्फ ये छोटा सा मंत्र है। इस मंत्र से आपको कम से कम 25 माला का जाप करना है और मूंगे की माला से आपको जाप करना है। एकाग्रचित्त होकर के हनुमान जी का ध्यान लगा करके इस मंत्र को जपना है आपको। ठीक है, ये साबर मंत्र है और इसमें भगवान श्री राम की आन दी गई है। एक तरीके से बहुत ये पावरफुल मंत्र है। और जब ये आप साधना करोगे तो इस साधना में, क्योंकि हनुमान जी को एक तरीके से इसमें एक राम जी की आन दी गई है कि ए हनुमान की मूरत हाजिर हो, बहक रामचंद्र जी महाराज। यानी कि रामचंद्र जी महाराज बहक गए, तो एक गाली सी देनी हो गई है। तो हालांकि देखो मंत्र है, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि कुछ लोग कहने लगे जी तो मंत्र ही गलत है, लेकिन नहीं, ये सही है। साबर मंत्रों में इसी प्रकार के मंत्र होते हैं और ऐसे ही उनसे साधना की जाती है। तो ये जब आप इस मंत्र का जाप करोगे तो बहुत एकाग्रचित होकर के हनुमान जी का ध्यान करके तब आपको साधना करनी है। और इस साधना के बीच में आपके सामने बहुत सारे विघ्न आ सकते हैं। पता नहीं क्या क्या हो सकता है, ये मैं आपको बता रहा हूं पहले ही। क्योंकि कमजोर दिल वाले बिल्कुल भी ये साधना ना करें। जिनको डर लगता हो साधना में वो ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि आपके आसपास भूत प्रेतों का भी आगमन हो सकता है, आसुरी शक्तियां भी आक्रमण कर सकती हैं, और दूसरे सांप बिच्छू हर प्रकार से किसी भी तरीके से आपको डराया जाएगा। डरावनी आवाजें आएंगी, धमकाया जाएगा। मतलब कि सारी चीजें होंगी, जो चीजें नहीं होनी चाहिए वो भी हो सकती हैं। तो ये मत सोचना कि मैं आपको डरा रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। तो वो व्यक्ति करे जो बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञा करके बैठा हो और सोच करके बैठा हो कि मुझे तो मरना है। साधना का मतलब क्या होता है कि मुझे तो मरना है, बस मर जाऊं भले ही लेकिन करूंगा। और वही व्यक्ति कुछ पाते हैं। तो इस साधना में बहुत कुछ, लेकिन आपने जो सुरक्षा घेरा लगाया है उस सुरक्षा घेरे के अंदर बिल्कुल कोई भी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी। जो रक्षा घेरा आप लगाएंगे उस रक्षा घेरे के अंदर कोई शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी। उसके बाहर बाहर ही होता रहेगा, सब कुछ होगा उसके बाहर। पता नहीं क्या क्या चीजें, डरावनी चीजें आएंगी आपको सामने, शकल सूरत आएंगी उनकी आप, लेकिन उस स्थिति में सुरक्षा घेरे को तोड़ करके ना भागें बिल्कुल भी। अगर सुरक्षा घेरा तोड़ करके आप उस वक्त चले गए या उठ करके आपने साधना भंग कर दी तो समझ लेना कि आपकी मृत्यु निश्चित है। या तो मृत्यु हो जाएगी या पागल हो जाएंगे, सीधी बात है। तो इसलिए ये साधना जो आपके गुरु हैं, गुरु के देखरेख में ही करें, क्योंकि ये जो मंत्र है ये वास्तव में बहुत प्रचंड मंत्र है। और इस मंत्र का जो इस्तेमाल है वो आप किसी भी तरह के कार्य में आप कर सकते हैं। ये मंत्र इतना पावरफुल है कि अगर आप चाहेंगे इस मंत्र से तो तरह तरह की कितनी भी जबरदस्त चीजें हों, सारी चीजों में इस मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी शक्ति को बांधना हो, किसी भी शक्ति को खोलना हो, कोई भी घात प्रतिघात मूठ कुछ भी हो, एक चुटकी मारेंगे और मैदान साफ वहां से। ये मंत्र ऐसा है। तो ये जो साधना है ये बहुत प्रचंड साधना है जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो इसी के साथ जब आपके 40 दिन पूरे हो जाएं तो हनुमान जी के आपको प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। इसमें
सामने आएंगे, आशीर्वाद देंगे और उसके बाद चले जाएंगे। आप हो सकता है कि आप उस वक्त कुछ ना मांग पाए उनसे, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अगर उनके दर्शन हो गए तो समझ लो कि आपकी साधना पूर्ण हो गई और ये मंत्र पूर्ण रूप से काम करेगा। चाहे आपको किसी के बारे में कुछ बताना है, कोई आपसे व्यक्ति पूछ रहा है, तो एक बार मंत्र पढ़ेंगे और उसके बाद आंख बंद करके देखेंगे तो आपको सब कुछ नजर आ जाएगा। आप बैठे बैठे ही हर व्यक्ति की समाधान भी कर सकते हो, उसकी बातों का उत्तर भी दे सकते हो। मतलब कि जो व्यक्ति पूछने के लिए आपसे कुछ आया है उसके सारे प्रश्नों के उत्तर आप दे दोगे बैठे बैठे ही। तो ये साधना ऐसी है। तो देखिए, जो भी करे इस साधना को वो थोड़ा सा सोच समझ के करे। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ऐसे ही साधना में ना उतरे कि मैं तो गुरुजी करने जा रहा हूं साधना, घंटा बज जाएगा। नहीं तो अगर ऐसे ही चले गए ना, जैसे अप्सरा साधना में कई बार मेरे सामने हुआ है कि अप्सरा साधना के लिए कि गुरुजी मैं तो शुक्रवार से साधना करने वाला हूं, मैंने तो शुरू कर दी साधना, ना तो माला है, ना रक्षा माला है, ना यंत्र है, ना कोई और सामग्री है, ना कोई गुरु का आशीर्वाद है। उठा करके हाँ जी गुरुजी मैंने तो साधना शुरू कर दी, पता लगा घंटा बज गया। भैया तो इसलिए इस साधना को मत करना है ऐसे बिल्कुल भी, वरना घंटा बज ही जाएगा, उसमें कोई दोषारोपण किसी को नहीं होगा, सीधी बात है। ठीक है, तो ठीक है, फिर इसी के साथ मैं वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।